Hello everyone, a very cordial welcome to one and all. I am मनोज शर्मा। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमने नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया हुआ है जिसमें कि हम हिमाचल प्रदेश के इकोनॉमिक सर्वे को चैप्टर वाइज एनालाइज कर रहे हैं और कवर कर रहे हैं। एंड अंडर दिस इनिशिएटिव मैं डील करूंगा चैप्टर रिलेटेड टू साइंस एंड टेक एंड गवर्नेंस पोर्शन। सो बिफोर स्टार्टिंग मैं दो पॉइंट पर एम्फेसाइज करना चाहूँगा। पहला तो है अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक सर्वे। हम सभी जानते हैं कि हमारी प्रिपरेशन में इकोनॉमिक सर्वे का कितना बड़ा रोल रहता है। ऑन एन एवरेज एटलीस्ट 7 to 8 क्वेश्चन हर साल इकोनॉमिक सर्वे से हमें देखने को मिल रहे हैं। इनफैक्ट लास्ट ईयर तो एचएस के प्रीलिम्स में नियरली 9 to 10 क्वेश्चन डायरेक्ट इकोनॉमिक सर्वे से उठा के लाइन बाय लाइन डायरेक्ट लाइनें डाली थी और वहाँ पे जो फैक्ट है उनको बस ऊपर नीचे किया गया था। तो हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी हो जाता है कि हम एक एक चैप्टर को, क्योंकि अभी लिबर्टी ऑफ टाइम भी हमारे पास है, तो हम एक एक चैप्टर को अभी अच्छे से ध्यान से कवर कर सकते हैं। सेकेंड थिंग इज अबाउट डाटा एंड फैक्ट्स इन इकोनॉमिक सर्वे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे इज ऑल अबाउट डाटा एंड फैक्ट्स, और इतना सारा डाटा और जो फैक्ट है ये याद करना काफ़ी डिफिकल्ट टास्क है। बट अगर हम पहले कंसेप्ट्स को अच्छे से समझ लेते हैं हर चैप्टर के, तो हमारे लिए रिलेटिवली डाटा है वो याद करना थोड़ा आसान हो जाता है। सो नाउ लेट्स बिगिन विद टुडेज चैप्टर। बट बिफोर स्टार्टिंग टुडे चैप्टर मैं चाहता हूं कि आप जो ये जोगटा एकेडमी का हार्ड कॉपी है इकोनॉमिक सर्वे की, इसको अपने साथ रखिए ताकि यू कैन कोरिलेट इन बेटर वे जो हम वीडियो में लेक्चर करेंगे और साथ के साथ जो आपके पास हार्ड कॉपी होगी। तो आज के लेक्चर में हम इकोनॉमिक सर्वे के चैप्टर 4 को देखेंगे जो कि है साइंटिफिक रिसर्च एंड इनोवेशन। ये चैप्टर इस ही साल इंट्रोड्यूस हुआ है इकोनॉमिक सर्वे में। इससे पहले ये चैप्टर नहीं होता था और ये रिलेटिवली स्मॉल चैप्टर है कंपेयर टू अदर चैप्टर। इस चैप्टर को हम एक इंटीग्रेटेड अप्रोच में देखेंगे ताकि एक मेंस के लिए भी हम अपना आंसर तैयार कर सके और जो प्रीलिम्स में हमारे लिए जो कुछ फैक्ट्स है इम्पोर्टेंट उनको भी हम आसानी से टैकल कर सके। तो हम दोनों तरीके से देखेंगे। मेंस में हमें एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच देखनी है, हर एस्पेक्ट को टच करना है, और जो प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से है वो जो की इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है उन पे हमारा फोकस रहे। तो मैं आपको एक ओवरव्यू देना चाहता हूँ कि हम इस चैप्टर में क्या क्या चीजें देखेंगे, क्या क्या चीजें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट रिसर्च एंड डेवलपमेंट और नीड क्या है रिसर्च एंड डेवलपमेंट की। फिर हम देखेंगे कि व्हाट इज द प्रेजेंट सिनेरियो क्या है रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, और इसमें हम विद द हेल्प ऑफ डाटा हम देखेंगे कि एट इंटरनेशनल लेवल क्या सिनेरियो है डिफरेंट कंट्री का अबाउट रिसर्च एंड डेवलपमेंट। फिर हम देखेंगे नेशनल लेवल पे अपने कंट्री इंडिया का देखेंगे कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे जो साइंटिफिक रिसर्च एंड इनोवेशन है उस पे हम कितना एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। और फिर उसके बाद हम स्टेट लेवल पे हिमाचल प्रदेश का डाटा देखेंगे रिलेटेड टू रिसर्च एंड डेवलपमेंट। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि गवर्नमेंट क्या क्या एफर्ट्स कर रही है, गवर्नमेंट्स के एफर्ट्स को देखेंगे हम कि गवर्नमेंट्स क्या क्या कर रही है, डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट और जो इन जनरल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उनकी क्या अप्रोच है अबाउट रिसर्च एंड डेवलपमेंट। फिर हम इसमें जब स्टेट लेवल की बात करेंगे हिमाचल की, तो एक स्कीम भी देखेंगे जो कि है मुख्यमंत्री शोध प्रोत्साहन योजना।
और फिर उसके बाद हम लास्ट में वे फॉरवर्ड देखेंगे कि क्या होना चाहिए आगे का रास्ता, क्या क्या करने की और जरूरत है। सो विद दिस इंट्रोडक्शन लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज चैप्टर which is chapter number 4 of the economic survey 2022-23, that is scientific research and innovation. Okay. तो सबसे पहले देखते हैं कि why scientific research and innovation is important for a nation. एक देश के लिए, एक राज्य के लिए साइंटिफिक रिसर्च एंड इनोवेशन क्यों जरूरी है। तो एज पर इकोनॉमिक सर्वे कोविड-19 पैंडेमिक है। कोविड-19 पैंडेमिक हाईलाइटेड द नीड फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। जो कोरोना पीरियड था उन्होंने हमें महसूस कराई नीड टू हैव गुड एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। फिर इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि ड्यूरिंग पैंडेमिक इंडिया ने एक काफी क्रूशियल रोल प्ले किया था, एक वर्ल्ड लीडर की तरह एमर्ज हुआ था इंडिया। स्पेशली जो हमारा मेडिसिन सेक्टर है, फार्मास्यूटिकल सेक्टर है, हम जानते हैं कि जो मैक्सिमम कोविड की जो वैक्सीन है वो इंडिया में मैन्युफैक्चर हुई थी। कंपनीज लाइक सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, भारत बायोटेक है, इन्होंने एक प्रोडक्शन में बहुत बड़ा रोल अदा किया। ना कि सिर्फ प्रोडक्शन में बल्कि डिस्ट्रीब्यूशन ओवर द वर्ल्ड उन्होंने एक बड़ा क्रूशियल इंपॉर्टेंट रोल अदा किया। और वो इसीलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि जो हमारी सिंस आफ्टर इंडिपेंडेंस जो हमारी सक्सेसिव गवर्नमेंट्स थी उन्होंने एक अच्छा प्रोपोर्शन एक्सपेंडिचर का लगाया रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे। सेकेंडली ऑल्सो जो गवर्नमेंट है उन्होंने काफी सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स खोले। इंस्टीट्यूट्स लाइक IITs, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज, और IISC बेंगलोर है जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। और फिर जो डिफरेंट एनर्जी है, डिफरेंट एनर्जी के सेक्टर में जैसे कि बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, और फिर न्यूक्लियर जो रिसर्च है, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है, और ऑल्सो जैसे स्पेस टेक है। स्पेस टेक में भी गवर्नमेंट ने क्या है, जैसे इसरो की फाउंडेशन रखी थी, इसरो की फाउंडेशन रखी थी। तो ऐसे ऐसे काफी सारे स्टेप है जिनकी वजह से पॉसिबल हो पाया है जो आज हमने इंडिया ने पेंडेमिक को अच्छे तरीके से हैंडल किया। ऑल्सो इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि गवर्नमेंट ने हाईटेक प्रोडक्शन में भी काफी अच्छा ध्यान दिया। एंड ऑल्सो गवर्नमेंट ने जो क्विक एडॉप्शन टू डिजिटल टेक्नोलॉजीज है, जो गवर्नमेंट है उन्होंने डिजिटल टेक्नोलॉजी को एक क्विक वे में एडॉप्ट किया। जैसे 4G में भी हमने बड़े जल्दी रिलेटिवली एडॉप्ट किया, और आज के टाइम में 5G भी एडॉप्ट किया गवर्नमेंट ने बड़े जल्दी से। तो ये एक पॉजिटिव साइन है। और लास्टली कुछ एक जो सपोर्टिव गवर्नमेंट पॉलिसीज है उन्होंने भी सपोर्टिव गवर्नमेंट पॉलिसीज उन्होंने भी R&D में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में एक पॉजिटिव रोल प्ले किया। सो ये था ब्रीफ इंट्रोडक्शन कि व्हाई देयर इज अ नीड फॉर R&D, और इंडिया ने जो कोविड-19 के टाइम में रोल अदा किया था उसके बारे में। अब हम आते हैं अपने मेन डाटा वाले पोर्शन पे। अब हम देखते हैं कि प्रेजेंट सिनेरियो क्या है अबाउट रिसर्च एंड डेवलपमेंट, साइंटिफिक रिसर्च एंड इनोवेशन इन वर्ल्ड, इन इंडिया एंड इन स्टेट। इकोनॉमिक सर्वे ने वर्ल्ड की डिफरेंट कंट्रीज का डाटा दिखाया गया है, जिसके माध्यम से उन्होंने ये दिखाने की कोशिश करी है कि ओवर द वर्ल्ड क्या सिचुएशन है अबाउट रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो हम सबसे पहले
इंटरनेशनल लेवल पे डाटा देखेंगे, फिर नेशनल लेवल पे और फिर स्टेट लेवल पे। तो जो सबसे पहला डाटा है वो है अबाउट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर एज प्रोपोर्शन ऑफ देयर जीडीपी, यानी कि जो अलग अलग कंट्री है वो अपने जीडीपी का कितना परसेंट साइंटिफिक रिसर्च एंड इनोवेशन पे स्पेंड करते। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो वर्ल्ड की डिफरेंट कंट्रीज है वो अपने जीडीपी का कितना परसेंट एक्सपेंडिचर स्पेंड करती है ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो पहला जो डाटा है वो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर एज ए प्रोपोर्शन ऑफ देयर जीडीपी, कि जीडीपी का कितना परसेंट कोई कंट्री अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में स्पेंड करती है। तो सबसे पहले इजराइल का डाटा दिया है जो कि 4.94, इजराइल 4.94% ऑफ देयर जीडीपी स्पेंड करता है खाली रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे। और इसीलिए हम देखते हैं जो इजराइल है वो बड़ी छोटी सी कंट्री है, वहाँ का क्लाइमेट इतना बहुत वार्म क्लाइमेट है, बट डिस्पाइट दैट उन्होंने एग्रीकल्चर को इतना ज़्यादा एडवांस कर लिया है कि वहाँ का जो एग्रीकल्चर मॉडल है वो आजकल पूरी दुनिया फॉलो करती है। दूसरा जो वेपन टेक्नोलॉजी है उनकी वो भी बहुत एडवांस है। तो जो इजराइल है वो इसीलिए इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी वाइज एडवांस है क्योंकि वो अपने जीडीपी का बहुत ही ज़्यादा शेयर स्पेंड करती है साइंटिफिक रिसर्च एंड इनोवेशन पे। फिर अगली कंट्री जापान है। जापान भी एक बहुत बड़ा प्रोपोर्शन 3.28% ऑफ देयर जीडीपी स्पेंड करती है साइंटिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे। जापान हम जानते हैं एक बहुत छोटी सी आइलैंड कंट्री है, बट उनकी कुछ एक सेक्टर में बहुत ज़्यादा मोनोपोली है, जैसे कि ऑटोमोबाइल हो गया, टोयोटा इतना बड़ा एग्जाम्पल है। फिर आगे बात करी गई है यूएसए की। यूएसए 2.83 स्पेंड करता है एज ए प्रोपोर्शन ऑफ देयर जीडीपी। फिर चाइना है, चाइना भी 2.14 स्पेंड करता है। और नेक्स्ट फिर इंडिया है, इंडिया स्पेंड करता है अपने जीडीपी का 0.7%। तो ये डाटा हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो इंडिया वो 0.7% स्पेंड करता है टोटल जीडीपी का ऑन साइंटिफिक रिसर्च एंड इनोवेशन। तो यहाँ पे क्वेश्चन काफी बन सकते हैं रिलेटिवली, या तो फिर ये बन सकता है कि किस किस कंट्री का हमारे से ज्यादा एक्सपेंडिचर है ऑन आर&डी। दूसरा डायरेक्ट फैक्ट डाल सकते हैं अबाउट इंडिया कि हम कितना परसेंट एक्सपेंडिचर करते हैं ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो ये तो पहला डाटा था। अब जो सेकंड डाटा है वो देखते हैं। जो सेकंड डाटा है वो है अबाउट ग्रॉस एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर कैपिटा। सो सबसे पहले देखते हैं इजराइल। इजराइल अब $2,108 स्पेंड करती है पर कैपिटा ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अब इसके बाद जो जैसे जापान है वो $1700 है, $1777 यूएसए हो गया। चाइना $325 स्पेंड करती है पर कैपिटा, और जो इंडिया है वो स्पेंड करती है $43। तो ये दो फैक्ट हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एक तो जो 0.7% है जो प्रोपोर्शन ऑफ जीडीपी, दूसरा जो पर कैपिटा एक्सपेंडिचर है इंडिया का ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट वो है $43। अब जो नेक्स्ट है तीसरा फैक्ट दिया गया है वो है रिसर्चर पर मिलियन पॉपुलेशन, यानी कि हर 10 लाख पॉपुलेशन में कितने लोग रिसर्चर है। तो इजराइल में ये नंबर है 8,342, जापान में 5,000 है, और इंडिया में कितना है, यानी कि इन इंडिया हर 10 लाख लोगों में 255 लोग क्या है इन्वॉल्व है इन रिसर्च फील्ड। सो ये डाटा, तीन डाटा हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले 0.7% ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ जीडीपी ऑन
रिसर्च एंड डेवलपमेंट। सेकंड है पर कैपिटा एक्सपेंडिचर जो कितना है $43। थर्ड क्या है नंबर ऑफ रिसर्चर पर मिलियन। सो हमने देखा कि सबसे ज्यादा एक्सपेंडिचर भी इजराइल का है और जो पर कैपिटा है वो भी इजराइल का है और जो नंबर ऑफ रिसर्चर है वो भी सबसे ज्यादा इजराइल में है। वैसे भी हम जानते हैं कि जब भी कोई नोबेल प्राइज अनाउंस होता है तो काफी हाई चांस होता है कि उसमें से इजराइल का कोई या जूइश कोई पॉपुलेशन पक्का होगी, क्योंकि उनकी जो वहाँ का इकोसिस्टम है वो एक बड़ा रिसर्च फ्रेंडली इकोसिस्टम है और काफी ज्यादा वो एक्सपेंडिचर भी उस चीज पे करते हैं। अब नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं कि जो इंडिया 0.7% ऑफ जीडीपी जो एक्सपेंडिचर कर रही है ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अगर हम इस 0.7% को आगे देखें तो इसका मोर देन 63% है जो ये सिर्फ और सिर्फ बाय द गवर्नमेंट है। विच मीन्स कि इंडिया में जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे है उसमें ज्यादातर एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट ही कर रही है और बहुत ही कम प्राइवेट सेक्टर एक्सपेंडिचर कर रही है ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। बट इन कॉन्ट्रेरी अगर हम देखेंगे कंट्रीज लाइक इजराइल, यूएसए, जापान, वहां पे जो प्राइवेट सेक्टर है वो गवर्नमेंट सेक्टर से ज्यादा इन्वॉल्व है ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ओके, तो हमने देखा कि इंडिया अपने जीडीपी का 0.7% स्पेंड करता है ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट और सबसे ज्यादा इजराइल करता है 4.94। अब एक और जो फैक्ट याद रखना है वो है इंडिया में 3.42 लाख रिसर्चर है। तो डायरेक्ट फैक्ट उठा के डाल सकते हैं कि इंडिया में कितने रिसर्चर है। एक और चीज बताना चाहूंगा आपको, जब हम पर कैपिटा देख रहे थे पर कैपिटा एक्सपेंडिचर, तो यहाँ पे इंडिया का इसलिए भी कम दिख रहा है क्योंकि हमारी पॉपुलेशन काफी ज्यादा है और जब पर कैपिटा एक्सपेंडिचर कैलकुलेशन होती है तो पूरी पॉपुलेशन को कंसीडर किया जाता है। ओके, तो ये तो हमने देखा नेशनल लेवल पे सिनेरियो। अब हम स्टेट लेवल पे सिनेरियो देखते हैं और अब हम एचपी का डाटा देखते हैं अबाउट रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हिमाचल कितना स्पेंड करता है अपने जीडीपी का ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे। तो जो डाटा दिया गया है उसके अकॉर्डिंग हिमाचल अपने जीडीपी का 0.5% स्पेंड करता है ऑन। तो सबसे पहले देखते हैं जो हिमाचल है उन्होंने अपने जीएसडीपी का कितना खर्च किया था ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे। तो 2018-19 में हिमाचल ने अपने टोटल जीएसडीपी का 0.6% स्पेंड किया था। फिर 2019-20 में भी 0.6% किया और जो 2020-21 में है वो 0.5%, 2021-22 में 0.5% अपने टोटल जीएसडीपी का स्पेंड किया ऑन साइंटिफिक रिसर्च एंड इनोवेशन। अब देखते हैं बाकी अदर स्टेट्स है उनकी क्या कंडीशन है। तो हम देखेंगे ऑलमोस्ट सभी स्टेट्स का इंडिया से हिमाचल से कम है। सिर्फ अरुणाचल प्रदेश का डाटा क्या है 0.9% ऑफ देयर जीएसडीपी ज्यादा है हिमाचल से। और फिर गोवा का भी 0.7% है और मणिपुर का 0.6% है। बाकी ऑलमोस्ट सभी का हमारे हिमाचल से कम है। और जो एक एवरेज है वो कितनी है ऑल स्टेट की 0.2%। तो इससे हमें पता चलता है कि हिमाचल काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है जब बात आती है एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च एंड साइंटिफिक रिसर्च एंड इनोवेशन। ओके, एक और टेबल देखते हैं जिसमें कि कंपैरेटिव पिक्चर बताई गई है। कंपैरेटिव पिक्चर ऑफ आर&डी एक्सपेंडिचर एज प्रोपोर्शन ऑफ जीएसडीपी, ये 2018-19 की पिक्चर बताई गई है। तो जो 2018-19 में हिमाचल हाईएस्ट
एक्सपेंडिचर कर रहा था ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। ये देखिए बाकी जितनी भी स्टेट्स हैं वो हिमाचल से कम है, और जो एक एवरेज था बाकी स्टेट का वो कितना था, सिर्फ 0.2%, और हिमाचल का सबसे हाईएस्ट 0.6% था। इससे हमें ये पता चलता है कि हिमाचल ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट फील्ड पे अच्छा काम कर रहा है। ओके, अब नेक्स्ट टेबल पर आते हैं जिसमें कि डाटा दिखाया गया है डिपार्टमेंट वाइज एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन हिमाचल प्रदेश फॉर द ईयर 2020-21 में किस डिपार्टमेंट ने सबसे ज्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर एक्सपेंडिचर किया था, वो डाटा देखते हैं। तो सबसे ज्यादा जो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है उन्होंने एक्सपेंडिचर किया था कितना, 68 लाख। और जो सेकंड हाईएस्ट एक्सपेंडिचर था वो था बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड इनोवेशन, इन्होंने 8000 लाख एक्सपेंडिचर किया था ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। और जो थर्ड हाईएस्ट था वो था बाय हॉर्टिकल डिपार्टमेंट रिसर्च एंड एजुकेशन, इन्होंने 7601 एक्सपेंडिचर किया था। तो क्वेश्चन एक आ सकता है कि किस डिपार्टमेंट ने सबसे ज्यादा एक्सपेंडिचर किया था ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द ईयर 2022 टू 2011। ओके, अब नेक्स्ट डाटा देखते हैं हेड वाइज एक्सपेंडिचर का हिमाचल प्रदेश में, कि कौन से हेड ज्यादा प्रायोरिटाइज रहे गवर्नमेंट की नजरों में। तो जो सबसे ज्यादा प्रायोरिटाइज रहे वो रहे हमारे मेडिकल एंड पब्लिक हेल्थ हेड, और दूसरा एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन हेड। ये देखिए जो मेडिकल एंड पब्लिक हेल्थ हेड है उसके अंडर हाईएस्ट 67,896 लाख रुपए स्पेंड हुए हैं ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। और जो सेकंड हाईएस्ट है वो था एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन, जिसके अंडर 24,341 लाख एक्सपेंडिचर स्पेंड हुआ है ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अब नेक्स्ट डाटा देखते हैं नेक्स्ट है रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर एज प्रोपोर्शन टू जीएसडीपी एंड टोटल एक्सपेंडिचर। इसमें हम देखेंगे कि टोटल जीएसडीपी का कितना एक्सपेंडिचर कर रहे हैं हम ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और जो सेकंड है वो है टोटल एक्सपेंडिचर का कितना एक्सपेंडिचर हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए कर रहे हैं। ओके, सो R&D एक्सपेंडिचर एज परसेंटेज ऑफ जीएसडीपी एंड टोटल एक्सपेंडिचर shows that R&D as a percentage of GSDP and total expenditure is 0.5% and 1.5%। जो टोटल जीएसडीपी का एक्सपेंडिचर है और जो टोटल एक्सपेंडिचर का एक्सपेंडिचर है ऑन R&D वो कितना है। तो यहाँ पे दो फिगर दिए गए हैं, ये जो ब्लू में है ये है टोटल जीएसडीपी का प्रोपोर्शन, और ऊपर वाला है जो येलो में ये है टोटल एक्सपेंडिचर का कितना प्रोपोर्शन हम स्पेंड करते हैं। तो 2020-21 के लिए जो टोटल जीएसडीपी का हम 0.5% एक्सपेंडिचर कर रहे थे ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, सेम 2021-22 में भी 0.5 था, और जो 22-23 में है वो भी 0.5 ही रहेगा। तो ये ब्लू वाली लाइन दिखा रही है कि हम टोटल जीएसडीपी का कितना परसेंट एक्सपेंडिचर कर रहे हैं ऑन साइंटिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट। स्टेट लेवल की बात हो रही है ये। अब दूसरा जो फिगर है वो देखते हैं जो कि है टोटल एक्सपेंडिचर का कितना एक्सपेंडिचर हम स्पेंड कर रहे हैं ऑन साइंटिफिक रिसर्च एंड इनोवेशन। तो 2020-21 में ये 1.6% था, 2021-22 में ये बढ़कर 1.8% हो गया, और 22-23 में भी 1.8% है। तो ये दोनों डाटा भी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनने के चांस है।
अब एक और डाटा हम देखते हैं जिसमें कि बताया गया है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कितना खर्च करते हैं हम रेवेन्यू अकाउंट से और कितना खर्च करते हैं कैपिटल अकाउंट से। अच्छा, जो एक्सपेंडिचर है वो दो अकाउंट के अंडर लेते हैं। पहला है रेवेन्यू अकाउंट। रेवेन्यू अकाउंट होता है जो कि इमिनेंट एक्सपेंडिचर होते हैं। फॉर एग्जांपल सैलरीज है, पेंशन है, सब्सिडीज है और इंटरेस्ट पेमेंट है, ये सब आते हैं अंडर द एक्सपेंडिचर ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि इनसे कोई एसेट क्रिएट नहीं होता। दूसरा जो एक्सपेंडिचर होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है ऑन कैपिटल अकाउंट जिससे कि वेल्थ क्रिएशन हो रहा है और एसेट क्रिएशन हो रहा है। तो इकोनॉमिक सर्वे कह रहा है कि एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट है वो रेवेन्यू अकाउंट से कितना होगा 943 करोड़, और जो कैपिटल अकाउंट है वहां से होगा 2.8 करोड़। यानी कि मेजर प्रोपोर्शन रेवेन्यू अकाउंट से एक्सपेंडिचर होगा फॉर द रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जो कि कितना है 943, और जो कैपिटल अकाउंट है वहां से है 2.8 करोड़। सबसे पहला देखा कि हिमाचल प्रदेश अपने जीएसडीपी का कितना परसेंट एक्सपेंडिचर कर रही है ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जो कि कितना है 0.5। फिर हमने देखा कि इस 0.5% का भी मोर देन 63% स्पेंड कर रही है गवर्नमेंट। फिर दूसरा हमने देखा कि डिपार्टमेंट वाइज क्या एक्सपेंडिचर है। फिर उसके बाद देखा हमने कि हेड वाइज कौन से हेड के अंडर प्रायोरिटी है। फिर लास्ट में हमने देखा कि जो रेवेन्यू अकाउंट्स है और कैपिटल अकाउंट है वहां से कितना कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है ऑन रिसर्च एंड। अब देखते हैं कि डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स है जो कि कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड इनोवेशन। इसमें दो टाइप के इंस्टीट्यूट है, एक तो है स्टेट लेवल के इंस्टीट्यूट्स और दूसरे है जो सेंटर लेवल के इंस्टीट्यूट है इन द स्टेट। जो सेंटर लेवल के इंस्टीट्यूट है उनमें जैसे आईआईटी मंडी है, एनआईटी हमीरपुर है, आईआईएम सिरमौर है और आईसीएआर न्यू दिल्ली है, आईसीएमआर न्यू दिल्ली है, सीएसआईआर न्यू दिल्ली है, सीआईपीईटी चेन्नई है। तो ये तो थे सेंटर लेवल के इंस्टीट्यूट्स। और जो स्टेट लेवल के इंस्टीट्यूट है वो है जैसे कि एचवीयू शिमला है, आईजीएमसी शिमला है, डेंटल कॉलेज शिमला है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बायो टेक्नोलॉजी पालमपुर है, हिमालयन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट शिमला है, गोविंद वल्लभ पंत इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट कुल्लू है। और ये जो सारे इंस्टीट्यूट है ये अपना रोल अदा कर रहे हैं इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ओके, अब हम देखते हैं गवर्नमेंट एफर्ट्स। तो हमने इंट्रोडक्शन में देखा कि गवर्नमेंट ने सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ने आफ्टर इंडिपेंडेंस एक अच्छा प्रायोरिटी में ध्यान दिया रिसर्च एंड डेवलपमेंट का। अब इकोनॉमिक सर्वे में एक स्कीम के बारे में बताया गया है जो कि है मुख्यमंत्री शोध प्रोत्साहन योजना। अंडर दिस स्कीम एक मंथली फेलोशिप है, जो स्टाइफंड है पर मंथ वो दिया जाएगा 3000 पर मंथ स्टाइफंड दिया जाएगा जो स्टूडेंट रिसर्च कर रहे हैं उन स्टूडेंट को, और ये स्टाइफंड 3 साल तक दिया जाएगा। तो मुख्यमंत्री शोध प्रोत्साहन योजना क्या है कि शोध के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, रिसर्च के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। और कैसे प्रोत्साहित कर रहे हैं? हर महीने स्टाइफंड के रूप में 3-3 हजार रुपये दिए जाएंगे 3 साल तक। तो ये थी मुख्यमंत्री शोध प्रोत्साहन योजना। अब हम देखते हैं वे फॉरवर्ड यानी आगे का रास्ता। तो हमने देखा कि एट इंडिया लेवल हमारा एक्सपेंडिचर कितना है जीडीपी का ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वो है 0.7%। तो गवर्नमेंट का टारगेट है कि नेक्स्ट 5 ईयर में हम इस 0.7% एक्सपेंडिचर को डबल कर देंगे और नियरली 1.5% ऑफ जीडीपी हम एक्सपेंडिचर करेंगे ऑन साइंटिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो इकोनॉमिक सर्वे कहता है, जो पहली सजेशन देता है कि स्टेट को परसेंटेज ऑफ जो एक्सपेंडिचर है ऑन जीएसडीपी वो इंक्रीज करना चाहिए।
सेकंड कहता है कि जो प्राइवेट कंपनीज है उनको एनकरेज करना चाहिए टू कंट्रीब्यूट एंड कोलैबोरेट विद नॉलेज इंस्टीट्यूट टू परस्यूट मार्केट रेलिवेंट रिसर्च। तीसरा कहता है कि जो इंडस्ट्री क्लस्टर है उनको और एक्टिवली एंगेज होना चाहिए ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट कहता है कि स्टेप शुड ऑल्सो बी टेकन टू एनहांस रिसर्च क्वालिटी। क्वालिटी ऑफ रिसर्च है उसको इम्प्रूव करना चाहिए। क्वालिटी ऑफ रिसर्च इंडिया में अच्छी नहीं है तो उसको और बेटर इम्प्रूव करना चाहिए। ऑल्सो इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि हमें एनकरेज करना चाहिए प्राइवेट सेक्टर को ताकि वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में और एक्टिव रोल निभा सके विद कोलैबोरेशन विद एकेडेमिया। ऑल्सो ये कहता है कि CSR फंड एंड वॉलंटरी फाइनेंसिंग बाय बिग कॉरपोरेट विल हैव टू बी साउट, कि जो CSR फंड है कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वो भी साउट मांगना चाहिए जो बिग कॉरपोरेट है उनसे ऑन द फील्ड ऑफ साइंटिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट। सो इट वाज ऑल अबाउट साइंटिफिक रिसर्च एंड इनोवेशन। ये चैप्टर छोटा सा चैप्टर था मगर काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इसमें दी गई है। दोनों मेंस में ये अंडर GS3 टैकल हो सकता है और प्रीलिम्स में भी क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा दिया गया है इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे और स्टेट लेवल पर। सो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।